पनीर की आपने कई सारी रेसिपी घर पे ट्राई की होंगी। क्या कभी आपने पनीर कोफ्ता करी बना के खाई है? तो आज मैं आपको पनीर के एकदम नरम मुलायम कोफ्ते बनाने का तरीका बताऊंगा और इसके साथ में ये स्मूथ सी ग्रेवी जिसको आप सिर्फ और सिर्फ घर पे 10 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पनीर चाहिए होगा। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतने पनीर में आपके 20 कोफ्ते बनके तैयार हो जाएंगे। तो पनीर को आपने इस तरह से काट लेना है और पनीर को आपने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करना है। मैश नहीं करना हाथ से, पहले ग्रेट कर लीजिए। मैश करते हैं केवल मोटे मोटे चंक्स रह जाते हैं, ठीक है। तो ओके, देखिए सारा पनीर यहाँ मैंने मैश कर दिया। अब इसके बाद अपने पनीर को इस तरह से मसल लेना है। मसलने से होगा आपका जो मिक्सचर एकदम स्मूथ हो जाएगा। और क्वांटिटी बनाने के लिए अगर आप इसमें आलू डालना चाहिए ना तो थोड़े से बॉयल आलू भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने नमक ऐड करना है। तो ये देखिए आधा छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। तीखा करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा आपने हरा धनिया ऐड करना है बारीक कटा हुआ। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और आधे से कम चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। अब आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हम इसको येलो नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें अलग कलर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया ना। अब आपने बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैदा का यूज़ करना है। अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो क्या डाल सकते हैं, रोस्टेड चना दाल आती है उसका पाउडर बना लीजिए। रोस्टेड चना दाल का पाउडर डाल सकते हैं। तो ये देखिए 2 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे मैदा ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैदे से ना बाइंडिंग आ जाएगी और आपके जो कोफ्ते ना फ्राई करते टाइम फटेंगे नहीं। सेम अगर आप यहाँ पे रोस्टेड चना दाल का पाउडर डालते हैं ना उससे भी बाइंडिंग अच्छे से आ जाती है। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने पनीर को मिक्स कर दिया। अगर आपका मिक्सचर आपको थोड़ा गीला लगे थोड़ा सा मैदा और यहाँ पे डाल सकते हैं। हाथों को धो लीजिएगा। धोने के बाद आपने इसके ना कोफ्ते बनाने। सबसे पहला काम क्या करना होता है, एक कोफ्ता बनाइए, उसको फ्राई करके देख लीजिए। और कोफ्ते जब बनाएंगे ना बाहर से थोड़ा सा इस तरह सूखा मैदा लगा लेना है। इससे आपके कोफ्ते ना फ्राई करते टाइम फटेंगे नहीं और बाहर से एक अच्छा क्रंच भी आ जाएगा, अंदर से कोफ्ते बिल्कुल खाने में सॉफ्ट रहेंगे। तो सारे कोफ्ते देखिए आपने इसी तरह से बना लेने हैं और थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा भी लगा लेना है। अभी हम इनको ना फ्राई करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब एक कोफ्ता बनाते हैं ना उसको फ्राई करके देख लीजिए। कई बार क्या होता है पनीर गीला होता है, बाइंडिंग कम हो जाती है, तो आपने एक कोफ्ता पहले फ्राई करना है, बाकी कोफ्ते उसके बाद बनाने हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए फ्राई करने के लिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में आप इनको फ्राई होने दीजिए। जब ये कोफ्ते ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएंगे तो समझ लीजिए कोफ्ते अंत तक अच्छी तरह से पक चुके हैं, अंदर से अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। और देखिए बाहर से एकदम जबरदस्त यहाँ पे क्रंच भी आया है। और फ्राई करके आप इनको ना 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। जब भी आपने इनको सर्व करना हो हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए और अंदर से सॉफ्टनेस दिखाता हूँ कि देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। ग्रेवी बना लेते हैं। 1 प्याज 3 टमाटर, थोड़े से आपने काजू लेने हैं, 12 से 15 काजू का यूज़ कीजिएगा, एक अच्छी रिचनेस आती है। काजू को आपने भिगो के रख देना है 10 मिनट तक। और इसके बाद आपने देखिए ये जो प्याज है ना, प्याज को आपने रफली काट लेना है इस तरह से। टमाटरों को भी आपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने टमाटरों को भी ऐसे ही कटिंग कर लेना है। इंस्टेंट ग्रेवी कैसे बनाए बहुत तरीका बताने वाला हूँ यहाँ पे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालिए, थोड़ा सा आपने इसमें अदरक ऐड करना है रफली कटा हुआ। साथ में आप इसमें ना 8 से 10 कलियां लहसुन की डालिए और जो प्याज आपने रफली काट के रखा होगा ना वो भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की जो फ्लेम है ना 1 मिनट तक हाई रखनी है। हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर पका लीजिए ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए और प्याज की ग्रेवी में स्मेल भी ना आए। तो ओके, देखिए प्याज को मैंने हाई फ्लेम में हल्का सा पका लिया। अब इसके बाद आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और जो काजू आपने भिगो के रखे होंगे ना काजू भी अच्छी तरह से धो के ऐड कर देना है। मैंने काजू टुकड़ा का यूज़ किया। आप साबुत काजू डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं या फिर काजू नहीं खाते हैं इसकी जगह भीगे हुए बादाम डाल सकते हैं छिल के, ठीक है। थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए अच्छे कलर के लिए। अब आपने फ्लेम जो है ना वो हाई रखनी है। हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को भी थोड़ा भून लेना है। यहाँ पे थोड़ा भून लेंगे, टमाटर जल्दी गर्म हो जाएंगे और टमाटर अच्छी तरह से पक भी जाएंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से गर्म हो चुके हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए। लगभग 4 से 5 मिनट तक आपने टमाटरों को ऊपर से कवर करके पका लेना है ताकि टमाटरों का कच्चा और खट्टा टेस्ट है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो के देखिए ग्रेवी का जो बेस है वो इस तरह से आपने तैयार करना है। इंस्टेंट ग्रेवी बन जाती है। आप इस ग्रेवी में और भी कई सारी डिशेस बना सकते हैं। अब आपने थोड़ा सा इस मिक्सचर को ना ठंडा कर लेना है। जैसे मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा आधा कप पानी का ऐड करना है यहाँ पे और ऊपर से कवर करके एकदम फाइन यहाँ पे पेस्ट बना लीजिए। पानी मैंने तोड़ डाला है क्योंकि काजू को पीसते ना थोड़ी थिकनेस दे देते हैं, वो अच्छे से पीसते नहीं है बाद में। तो इस तरह से देखिए ये ग्रेवी का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब आपने मसाले कौन से यूज़ करने हैं, एक बाउल लीजिए, आधा चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है बाउल में,
आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिए और इसके साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। बाकी थोड़े खड़े मसाले यूज़ करेंगे ना, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है ग्रेवी में। पानी ऐड करना है मसालों में और पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम मसालों को ना ऑयल में पकाएंगे वो जलेंगे नहीं और जल्दी वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, 2 बड़े चम्मच आप यहाँ पे ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल के साथ में थोड़ा सा बटर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं बटर को। फिर आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, जावित्री और इसके साथ में चक्री फूल ऐड करने हैं, 2 से 3 लौंग ऐड कीजिए। जैसे खड़े मसाले हल्के से गर्म होना शुरू हो जाएंगे ना, फिर आपने जो मसाले घोल के रखे होंगे पानी में, मसाला भी ऐड कर देना है। अब आपने फ्लेम जो है यहाँ पे हाई करनी है। हाई फ्लेम अपने मसालों को थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है, थोड़ा सा इनको भून भी लीजिए। तब तक पकाना है जब तक मसाला पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। फिर आपने जो ग्रेवी का बेस बना के रखोगा ना, वो यहाँ पे ऐड कर देना और फ्लेम एकदम कम कर देनी है, क्योंकि ये ना छींटे मारना शुरू करेगा। इसमें अच्छी थिकनेस है। अच्छी तरह से ग्रेवी को भी आपने मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने ना यहाँ पे फ्लेम जो हाई करनी है। हाई फ्लेम में लगभग 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। ऊपर से कवर कर देते हैं, नहीं तो ग्रेवी काफ़ी सारे छींटे मारेगी। इस तरह से देखिए, और बीच बीच में आपने पलटा भी चलाते रहना है। तो ये देखिए ग्रेवी में एक अच्छी थिकनेस आ चुकी है और इसका ग्रेवी हल्का सा ऑयल छोड़ना जब शुरू कर देगी ना, फिर आपने ग्रेवी को पतला कर लेना है। हम भूनते तो हैं ग्रेवी को ताकि ग्रेवी में कोई भी कच्चा टेस्ट ना आए। जैसे प्याज टमाटर हमने अगर ज़्यादा नहीं भी पकाए होंगे ना, तो यहाँ पे भुनाई करते टाइम में ग्रेवी ने स्मूथनेस तो आती है, बट उन चीज़ों का फ्लेवर भी ख़त्म हो जाता है। तो अब देखिए ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया मसालों का फ्लेवर आ रहा है और हमारी जो ग्रेवी तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी मैं चीनी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ टमाटरों का यूज़ ज़्यादा किया होता है, थोड़ी शुगर डालते हैं ना तो टेस्ट एकदम बैलेंस हो जाता है। 3 चम्मच आपने क्रीम ऐड करनी है और क्रीम को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो अब जब भी आप कोफ्ते सर्व करेंगे ना, तो आपने क्या करना है, कोफ्तों को डायरेक्टली ग्रेवी में नहीं डालना है। ग्रेवी में डालेंगे कोफ्ते ना टूट जाते हैं। तो कोफ्तों को आपने कैसे सर्व करना है, आपने ना बाउल में ग्रेवी डालनी है और ऊपर से इस तरह से ना कोफ्ते रख दीजिए गर्म करके, और थोड़ी सी आप गार्निश में क्रीम डालना चाहिए, क्रीम डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।